बिहार में नौकरी का दर्जा भगवान मिलने के समान है। सरकारी नौकरी समाज में सम्मान और रुतबा दिलाती है, जो परिवार और समुदाय में गर्व का विषय बनता है। ऐसे में यदि तेजस्वी यादव लोगों को हर घर में सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं और अगर उस पर लोगों को भरोसा दिला सकें, क्योंकि हर घर में सरकारी नौकरी केवल कहने से तो मिल नहीं जाती, सीधी बात नो बकवास करें तो इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी में भर्ती असंभव है। घर को एक नौकरी देने का मतलब कि अगर कुछ को छोड़ भी दें तो लगभग 2.5 करोड़ नौकरियां बनती हैं। इतनी नौकरियां आप देंगे तो आर्थिक बोझ पड़ेगा, बजट की भारी कमी हो जाएगी। वेतन कहां से दीजिएगा तेजस्वी जी? राज्य की अर्थव्यवस्था पहले ही इतनी कमजोर है। एक सरकारी कर्मचारी का औसत वेतन भी जोड़ें तो 2.5 करोड़ नौकरियों के लिए सालाना खर्च 10-20 लाख करोड़ रुपए होते हैं। भर्ती के समय आपको योग्यता देखनी होगी, मेरिट, भर्ती प्रक्रिया, इन सब की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। ज्यादातर भर्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित होती हैं। पहले ही बैकलॉग है। 2.5 करोड़ पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना सालों लगेगा। शिक्षा का स्तर नहीं देखेंगे क्या? ऐसे ही किसी को बुला के घर से पकड़ के नौकरियां देंगे? साक्षरता दर 70% के करीब है और ग्रेजुएट्स केवल 10 से 15% हैं बिहार में। हर घर को नौकरी देने से मेरिट इग्नोर करना पड़ेगा, जिससे अक्षमता और भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, फर्जी सर्टिफिकेट, ये सब मामले बढ़ेंगे। आरक्षण का मुद्दा आ जाएगा। कोटा बिटवीन कोटा। किसी भी राज्य की अपनी प्रशासनिक और संरचनात्मक सीमाएं होती हैं। नए पदों के लिए काम क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, उसको बढ़ाए बिना आप कैसे भर्ती कर देंगे? इतने कर्मचारियों को मैनेज करना घोस्ट एम्प्लॉय और फंड लीकेज को ही तो बढ़ाएगा। सरकारी नौकरी देंगे तो इसकी प्रतीक्षा से स्किल डेवलपमेंट रुकेगा। निजी क्षेत्र प्रभावित होंगे। जाति, क्षेत्रीय आधार पर विवाद, सामाजिक तनाव इतना बढ़ जाएगा, पूरी अराजकता की स्थिति हो जाएगी, जो पहले ही से आप पर लगा हुआ है। आपके पिता के जमाने से पहले से आप पर यह ठप्पा लगा हुआ है अराजकता का। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए इस तरह से घोषणा कर रहे हैं और अगर आप आ गए सरकार में तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द हो जाएगा। लेकिन इन स्थितियों को देखें तो ऐसा लगता है कि ये सब जुबानी जमा खर्च है, जो आपकी विश्वसनीयता को कम करता है। इन सब बातों से बिल्कुल स्पष्ट है कि यह वादा बिना कुछ सोचे समझे अफरा तफरी में किया गया एक खोखला, हास्यास्पद जुमला भर है, एक चुनावी स्टंट है। मत कीजिए ऐसा, क्योंकि इसका उल्टा असर भी हो सकता है। ये बैकफायर भी कर सकता है।